नमस्कार दोस्तों। इतिहास को अपने पक्ष में कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसका सटीक उदाहरण वर्तमान में प्रयागराज का कुंभ मेला है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने इसका आंखों देखा हाल बयां किया है, जिसका वर्णन उनकी इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 में देखा जा सकता है, जहां इसे बौद्ध मेला बताया गया है। लेकिन फिर भी किस तरह हर्षवर्धन काल के इस बौद्ध उत्सव को कुंभ साबित किया जाता रहा है, देखते हैं। सर्वप्रथम ये मिथक या झूठ जो अब तक परोसे जाते रहे हैं। मिथक नंबर 1, यहाँ कुंभ की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने कराई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में भाई की हत्या के बाद राजा बने हर्षवर्धन यहाँ आते थे और तब तक दान करते थे जब तक कि उनके पास से सब कुछ खत्म न हो जाए। प्रयागराज में महाराजा हर्षवर्धन ने अनेक दान किए थे। वह पहले भगवान सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा करते थे। इसके बाद ब्राह्मण, आचार्य, दीन बौद्ध भिक्षु को दान देते थे। इस दान के क्रम में वह लाए हुए अपने खजाने की सारी चीजें दान कर देते थे। वह अपने राजसी वस्त्र भी दान कर देते थे। फिर वह अपनी बहन राजश्री से कपड़े मांग कर पहनते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि वेनसन सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा करते थे। ऐसा नहीं था। वे सिर्फ तथागत बुद्ध को सब कुछ अर्पण करने वहां आते थे। आगे हम वेनसन के नोट्स में भी इन बातों को देखेंगे। मिथक नंबर 2, चारों कुंभ मेलों में प्रयागराज का कुंभ सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रयाग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिथक नंबर 3, समुद्र मंथन की कथा से जुड़े कुंभ मेले का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में देवताओं और दानवों के बीच वे अमृत कलश को लेकर संघर्ष का वर्णन किया गया है। यह कथाएं हमें कुंभ मेले की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व बताती है। अब वेनसांग का आंखों देखा भारत शीर्षक पुस्तक से सारी सच्चाई जानते हैं। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 91 में वेनसांग बताते हैं कि राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ़ पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिलों में सिद्धादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है और सबके अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके मुकुट और रत्नों की माला को भी दान कर देता है। प्रारंभ से अंत तक यह सर्वस्व हुए दान पर उसे कुछ भी रंज नहीं होता है। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वह कहता है, खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वह अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जा न है इसका नाश हो सकता है और न अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है। भीमसेन के नोट्स यह साबित करते हैं कि यह बौद्ध उत्सव था। यह भूमि महादान भूमि थी, जिसे हथियाकर कुंभ मेला साबित कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।